नमस्कार दोस्तों, ट्राई एंड ट्राई स्टडी यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, ट्राई एंड ट्राई स्टडी यूट्यूब चैनल के माध्यम से मैं आपको पढ़ाऊंगा मैथ्स, रीजनिंग और नंबर 3 में मैं आपको बताऊंगा इम्प्रूवमेंट न्यूज़। जो भी हमारी आने वाली वैकेंसीज है उनके बारे में मैं समय समय पर आपको बताता रहूँगा। सबसे इम्पोर्टेंट इसमें यह रहेगा कि हम एक तो मैथ, दूसरा रीजनिंग का पूरा कोर्स कंप्लीट करेंगे। थोड़ा बेसिक से स्टार्ट करेंगे और फिर धीरे धीरे फिर हम लेवल तक भी जाएंगे। और जब टॉपिक हमारा कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद में हम एक 50 क्वेश्चंस का एक क्वेश्चन बैंक बनाएंगे और उसको हल करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों, इस मेरी फर्स्ट क्लास है ये, और इस फर्स्ट क्लास में मैंने सबसे पहले टॉपिक उठाया अपना नंबर सिस्टम। संख्या पद्धति सबसे पहला हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा हमारा संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम। और नंबर सिस्टम में हमने सबसे पहले जिसके बारे में हम पढ़ेंगे, जो पॉइंट हम पढ़ेंगे, ये हमारा चैप्टर हो गया फर्स्ट, संख्या पद्धति। और इसमें टॉपिक होगा हमारा पहला यूनिट डिजिट। इकाई अंक। यूनिट डिजिट का मतलब हो गया दोस्तों कि किसी भी नंबर का फर्स्ट डिजिट जो है हमारा, जैसे हम बोलते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, वैसे ही हमारा जो इकाई का जो नंबर होगा वो हमें फाइंड आउट करना है। अलग अलग प्रकार की कैलकुलेशन के आधार पर, प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, आपका पावर, स्क्वायर, मतलब स्क्वायर पावर आपकी जो भी उसकी घातों के रूप में दिया जाए, और फिर उनसे हम ये कैलकुलेट कर पाए कि हमारा जो यूनिट डिजिट क्या होगा। पूरा कैलकुलेशन करने के बाद में हम नंबर, उसका यूनिट डिजिट निकाल पाए। तो दोस्तों, पहला मेरा वीडियो है, और इस पहले वीडियो में मैंने मैथ्स का पहला चैप्टर लिया है संख्या पद्धति, और संख्या पद्धति में मैंने टॉपिक उठाया है पहला यूनिट डिजिट। कुछ छोटी छोटी बातें हैं जो सम विषम संख्याओं के बारे में, प्राकृत पूर्ण संख्याओं के बारे में, वो हम धीरे धीरे जब ये टॉपिक क्लियर करेंगे उन्हीं के अंदर हम थोड़ा थोड़ा उनको पढ़ लेंगे दोस्तों। तो यूनिट डिजिट, इकाई अंक निकालने का मतलब ये है, हम थोड़ा जब इसको प्रैक्टिकली करेंगे तो पता करेंगे दोस्तों कैसे। जैसे हमने पता किया कि 52 प्लस 59 में इकाई का अंक क्या होगा, यूनिट डिजिट क्या होगी। तो इसको हम पूरा प्लस करने की आवश्यकता नहीं है दोस्तों। इसमें हम अगर यूनिट डिजिट के बारे में हम सर्च कर रहे हैं तो यूनिट डिजिट को ही हम क्यों ना पकड़े दोस्तों। यूनिट डिजिट ही निकालनी है तो हम यूनिट डिजिट के ऊपर ही काम करेंगे। इकाई अंक निकालना है तो इकाई अंक के ऊपर ही काम करते चलेंगे आगे से आगे तक। तो इसका बेसिकली जब हम निकालेंगे तो 2, 9, 11 होता है दोस्तों। तो 11 में हम देखते हैं कि 1 हमारा इकाई का इकाई अंक। ठीक है दोस्तों, बिल्कुल सिंपल सी बात है। चलो इसको थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। जैसे 59 मल्टीप्लाई 23 कर लेते हैं। अब क्या होगा, प्लस करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो वही हम इसका यूनिट डिजिट उठाते हैं, यहाँ से इकाई अंक को उठाते हैं और उनको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। 9 3 27, और इसका हमारा जो यूनिट डिजिट हो जाएगा हमारा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इन क्वेश्चनों को समझते समझते थोड़ा थोड़ा हम आगे चलते हैं। तो जैसे मैं यहाँ पर कैलकुलेशन करता हूँ कि 32 की पावर के वाले जो क्वेश्चन हम बाद में हल करेंगे। 52 इंटू 28 प्लस
76 माइनस 39, 32 मल्टीप्लाई 28 प्लस 76 माइनस 39। इसको हल करने के लिए दोस्तों सबसे पहले तो हमें ध्यान देने वाली ये बात है कि जब हम आगे पढ़ेंगे सरलीकरण, तो सरलीकरण में हम देखेंगे सबसे पहले मल्टीप्लाई हल होता है, उसके बाद में एडिशन, उसके बाद में सब्ट्रैक्शन। तो मल्टीप्लाई को हल करेंगे सबसे पहले, उसके बाद में एडिशन को देखते हैं, उसके बाद में सब्ट्रैक्शन को देखते हैं। कुछ छोटे छोटे बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट करके और हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे लेवल तक। और कुछ क्वेश्चन ये मैंने इधर भी लिखे हुए हैं दोस्तों, जो मैंने इधर लिख दिया, फिर इनको एक एक करके हम इधर हल करेंगे। सबसे पहले हम मल्टीप्लाई को हल करेंगे, तो इसमें हम उठाएंगे इसका डिजिट, ये आपका यूनिट डिजिट यहाँ से, और यहाँ से उठाएंगे इसका हम 8 दूनी 16 का यूनिट डिजिट आ गया 206। पूरा 16 लिखने की तो आवश्यकता नहीं है हमारे को, हम सिर्फ क्या करेंगे 2 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, 16 आएगा। 16 से हम सिर्फ 6 को यहाँ पर रिप्रेजेंट करेंगे और प्लस आगे करेंगे हम इसका यूनिट डिजिट 6 और फिर लास्ट में इसका करेंगे हम 9। जब इसको हम आगे हल करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 12 माइनस 9, तो हमारा इसका यूनिट डिजिट जो हमारा होगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। वेरी सिंपल। ठीक है दोस्तों, धीरे धीरे हम जब इसमें आगे बढ़ते हैं तो हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और चीज़ों को समझते हुए देखते हैं कि यूनिट डिजिट किस तरह से निकाला जाता है। अब जैसे दोस्तों हमें ये दे दिया जाए 592 इंटू 637 मल्टीप्लाई 489 इंटू 725, ये 9 सॉरी दोस्तों, ये क्वेश्चन अगर हम हल करेंगे और देखेंगे कि हम इनको माइनस, बहुत ही सेकंड, 1 सेकंड का क्वेश्चन है, लेकिन हम जब इसको कैलकुलेट करने लगेंगे तो हम सोचेंगे कि हम इसको 2 को 7 से मल्टीप्लाई करें, फिर 9 से मल्टीप्लाई करें, फिर 5 से मल्टीप्लाई करें। एक छोटी सी बात है सोचने वाली दोस्तों कि हम ये चीज़ मानते हैं कि 5 और 2 जहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाते हैं, 2 का मतलब ये नहीं, 5 इंटू इवन नंबर 5 से कोई भी इवन नंबर, सम संख्या जिसे हम बोलते हैं सम संख्या दोस्तों, 5 का मल्टीप्लाई किसी भी इवन नंबर सम संख्या से हो जाता है, तो हमारा हमेशा यूनिट डिजिट वहाँ पर 0 ही आएगा। आप इस बात को समझते हैं और आप करके भी देख सकते हैं कि 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आएगा 10, इवन नंबर बता रहा हूँ, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 20, 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 30, ऐसे ही 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 40, ऐसे करते करते मतलब 0 इसका आपका यूनिट डिजिट होगा अगर हम 5 को किसी इवन नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। तो जैसे कि हम इसको वैसे भी मल्टीप्लाई करके यूनिट डिजिट निकाल लेंगे, कोई ज़्यादा समय नहीं लगेगा, लेकिन फिर भी एक थोड़ा सा अगर हम इसको जब स्टडी करेंगे धीरे धीरे, बार बार क्वेश्चन निकालेंगे, पढ़ेंगे, तो हमें पता चलेगा कि यहाँ पर इस नंबर का यूनिट डिजिट आ रहा है 5 और इस नंबर का यूनिट डिजिट आ रहा है 2, तो हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 2 मल्टीप्लाई 5 से कहीं ना कहीं आगे जाके होगा तो 0 दे देगा हमारे को, और जब ये 0 दे देगा तो इसका पूरे का जो हमारा यूनिट डिजिट क्या आ जाएगा दोस्तों 0। यानी इसका जब हम 2, अगर हम वैसे करके देखते हैं तो वैसे करके देखते हैं दोस्तों एक बार, 2 7 14 और इधर से 9 5 45, और 45 में जब इसको 4 लेंगे और इसका 5 लेंगे तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 20, वही आपका 0 यूनिट डिजिट आ रहा है। आपको ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है। ध्यान में रखना ये है कि अगर किसी भी कैलकुलेशन में
सॉरी किसी भी कैलकुलेशन में नहीं, ओनली मल्टीप्लाई में। बिकॉज अगर हम प्लस यहाँ देते हैं और माइनस प्लस माइनस का करते हैं तो वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर आपका ये रूल फॉलो नहीं करेगा। हम इसको आगे समझते हैं। तो मल्टीप्लाई में अगर हम पाए कि कहीं पर 5 से कोई इवन नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है, किसी भी नंबर का यूनिट डिजिट 5 आ रहा है और उसी कैलकुलेशन में किसी दूसरे नंबर का यूनिट डिजिट इवन नंबर सम संख्या जैसे 2 आए या 4 आए या 6 आ रहा है कहीं पर, तो हम सीधा सीधा उसका आंसर 0 कर सकते हैं। कोई कैलकुलेशन करने की आवश्यकता वहां पर नहीं पड़ेगी। दूसरा, हम जैसा कि मैंने अभी कहा था कि हम सिर्फ मल्टीप्लाई में ही ये रूल फॉलो कर सकते हैं, प्लस और माइनस वगैरह इनमें नहीं करते हैं। जैसे मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 49 माइनस 55 प्लस 24 प्लस 32 माइनस 25। इसमें अगर मैं ये दोस्तों ये कहूँ कि इसका यूनिट डिजिट निकालना है, इकाई अंक निकालिए, फाइंड यूनिट डिजिट ऑफ दिस कैलकुलेशन, तो मैं ये देखूंगा कि अगर मैंने जैसे पहले बताया कि कहीं पर 5 है, 5 से अगर हमें 4 दिखाई दे रहा है तो सीधा सीधा हम उसको क्या करते हैं, 0 कर दें। ऐसा नहीं करना है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर मल्टीप्लाई वाला नहीं है। अगर सारी संख्याएं मल्टीप्लाई हो रही हों तब तो वहाँ पर हम उस रूल को फॉलो कर सकते हैं, यहाँ पर हम इसको फॉलो नहीं कर सकते। तो हम इनका अलग अलग प्लस माइनस करके इसका यूनिट डिजिट निकालेंगे दोस्तों। तो सबसे पहले हम इसको देखेंगे प्लस वाली। तो यहाँ पर 49 प्लस है, यहाँ पर आपका 24 प्लस है और आपका यहाँ पर 32 प्लस है। सभी का यूनिट डिजिट लगा लेंगे तो ये मेरा 9 4 2 टोटल हो जाता है मेरा 9 4 13 13 टू 15 का 5, 9 4 13 प्लस 2 15 15 15 का 5। अब देखेंगे हम माइनस वालों का यूनिट डिजिट। तो ये माइनस वाली नंबर का यूनिट डिजिट 5 है, यहाँ पे ये माइनस वाली नंबर का यूनिट डिजिट 5 है। दोनों को प्लस कर देते हैं तो ये हमारा हो जाएगा 0, 5 प्लस 5 0 हो जाएगा। और जब इसमें से हम 5 में से 0 निकालेंगे तो ये हमारा 5 यूनिट डिजिट आ जाएगा। दोस्तों अब हम हल करेंगे घात वाले क्वेश्चनों को। ऐसे क्वेश्चन जिनकी के ऊपर घात दी गई हो और अलग अलग प्रकार से उनको लिखा गया हो, तो ऐसे क्वेश्चनों को हल कैसे करते हैं। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि घात के कुछ नियम हैं, उन नियमों को पहले देख लेते हैं। सबसे पहले अगर किसी संख्या का इकाई अंक 0, 5, 0, 1, 5, 6 हो तो उसकी कितनी भी घात हो इकाई अंक समान रहता है। अगर किसी संख्या का इकाई अंक 0, 1, 5 और 6 हो तो उसकी कितनी भी घात हो इकाई अंक समान रहता है। एक चीज तो ये। नंबर 2, इकाई अंक चार हो और उसकी घात
विषम संख्या हो तो इकाई अंक 4 होगा, वह समघात हो तो 6 होगा। दोस्तों, यदि किसी भी संख्या का इकाई अंक 0, 1, 5, 6 हो तो उसकी कितनी भी घात हो इकाई अंक समान ही रहता है। अगर कोई संख्या है उसका इकाई अंक 0 आ जाता है और उसके ऊपर हम कितनी भी पावर लगा दें, 15, 20, 200, 300, तो उसका हमेशा इकाई अंक 0 रहेगा। और अगर उसका इकाई अंक 1 है तो उसका इकाई अंक 1 ही रहेगा, चाहे आप उसके ऊपर कितनी पावर लगा दें। 5 है तो 5 ही रहेगा, कितनी भी पावर लगाएं। ऐसे ही 6 है तो 6 के ऊपर भी हम कितनी पावर लगाएं उसका यूनिट डिजिट हमारा 6 ही रहेगा। दूसरा, इकाई अंक अगर 4 हो, किसी भी नंबर का अगर इकाई अंक 4 हो और उसकी घात विषम संख्या हो, विषम संख्या का मतलब आप लोग समझते होंगे दोस्तों, जैसे 1, 3, 5, 7, यानी कि ऐसा नंबर जो 2 से डिविजिबल नहीं हो और वो अगर 4 की पावर हो तो 4 का उस नंबर का जो हमारा इकाई अंक होगा वो हमेशा 4 होगा। और उसकी घात अगर 2, 4, 6, 8 ये हो तो वहां पर हमारा इसका 4 का यूनिट डिजिट हमारा निकल के आएगा 6। इसी तरह से दोस्तों एक रूल और समझ लेते हैं। नाइन का अगर इकाई अंक 9 हो और उस पर कोई भी घात हो, सॉरी, उस पर विषम घात हो तो इकाई अंक हमेशा 9 होगा और समघात होने पर एक होगा। इकाई अंक 9 हो और उस पर विषम घात हो तो इकाई अंक हमेशा 9 होगा और समघात होने पर 1 होगा। इन चीजों को हम समझते हैं। जैसे अभी हमने 4 की बात की, 4 की पावर 1 करने पर हमारा आता है 4 आता है, 4 की पावर 2 करने पर हमारा आता है 16 और यूनिट डिजिट होता है हमारा 6, और 4 की पावर 3 करने पर होता है हमारा 64 और यूनिट डिजिट हमारा आ जाता है फिर से 4, और 4 की पावर 4 करने पर आ जाता है हमारा ये 256, 256, और इसका यूनिट डिजिट आता है हमारा 6। दोस्तों, यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि अगर इसकी विषम घात है तो 4 आ रहा है, समघात है तो 6 आ रहा है, विषम घात है तो 4 आ रहा है, समघात है तो 6 आ रहा है। इसका मतलब आपने क्या समझा कि 4 की अगर विषम घात है तो हमारा यूनिट डिजिट निकल के आएगा 4, और अगर 4 की घात सम नंबर है, कोई इवन नंबर है, तो हमारा यूनिट डिजिट निकल के आएगा 6। इसी तरह से 9 का है, 9 का पावर 1 करने पर यूनिट डिजिट आएगा हमारा 9, 9 का पावर 2 करने पर यूनिट डिजिट आएगा हमारा 9, 1, और 9 का पावर 3 करने पर हमारा वापस फिर आ जाएगा 9, और 9 की 4 करने पर फिर आ जाएगा हमारा 1। तो हमने यही चीज़ें अभी फॉलो की हैं कि 9 की पावर अगर ओड नंबर हो, कोई विषम नंबर हो, तो हमारा यूनिट डिजिट आएगा 9, और अगर सम नंबर होगा तो हमारा यूनिट डिजिट निकल के आएगा 1। जल्दी हल करने के लिए ये चीज़ें हमें बहुत जल्द याद होना चाहिए, और अगर हम इन पे बार बार
क्वेश्चन वगैरह निकालते हैं तो ये चीज़ें हमें बिल्कुल एकदम क्लियर हो जाती हैं और बार बार लिखने से हमें ये याद भी हो जाती है। तो अब इसके बाद में हम देखते हैं बाकी बचे हुए अंक, जो अगर यूनिट डिजिट हो तो उन पर घात हो तो उनका क्या करना होता है। यूनिट डिजिट हमारे नंबरों का यूनिट डिजिट हो सकता है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 तक। किसी भी नंबर का यूनिट डिजिट हमारा हो सकता है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। इनमें से हमने पढ़ा 0, 1, 6, 5, 6 और 9 और 4। इनके बारे में हमने पढ़ा 0 और 1, 5 और 6। इनके बारे में हमने पढ़ा कि किसी भी नंबर का यूनिट डिजिट 0, 1, 5, 6 होने पर किसी भी नंबर का यूनिट डिजिट 0, 1, 5, 6 होने पर उसकी घात हम कितनी भी लगा दें ऊपर हो तो उसका यूनिट डिजिट चेंज नहीं होगा। अगर 0 है किसी नंबर का यूनिट डिजिट और उसके ऊपर हम घात लगाएं कितनी भी तो 0 ही रहेगा, 1 ही रहेगा, 5 ही रहेगा और 6 ही रहेगा। ये बिल्कुल ध्यान में रखने वाली बात है। 4 की पावर अगर सम संख्या में है, विषम संख्या में है तो 4 होगा और सम संख्या में है तो आएगा 6। 9 की पावर अगर सम संख्या में है, विषम संख्या में है तो आएगा 9 और सम संख्या में है, कोई इवन नंबर है तब आएगा इसका 1। अब रहते हैं हमारे 2, 3, 7 और 8। इन चारों के बारे में हम एक साथ सीधा रूल बना सकते हैं दोस्तों कि अगर किसी भी नंबर का इकाई अंक 2, 3, 7 और 8 हो तो उसके ऊपर जितनी भी घात दी गई है उस घात जितना रिमाइंडर बचता है उतनी पावर उसके ऊपर हम लगा देंगे। आगे हम कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, उनसे हम देखते हैं कि कैसे इसको हल करते हैं, कैसे समझते हैं। और अगर पावर यहाँ पर पूरा डिवीज हो जाता है हमारा 4 से, तो अगर शेषफल 0 रहे तो उस समय हम उसका घात लगाएंगे 4। किसी भी इनमें से चारों नंबरों में से किसी भी नंबर का कोई पावर दिया हुआ है और उसको पावर को हम 4 से डिवाइड करते हैं और हमारा रिमाइंडर 4 रहता है तो हम उसके ऊपर 4, अगर रिमाइंडर 0 रहता है तो हम उसमें 2 की पावर 4 लगाएंगे, अगर 3 है तो 3 की पावर 4 लगाएंगे, 7 है तो 7 की पावर 4 और 8 है तो 8 की पावर 4 लगाएंगे। अब कुछ एग्जाम्पल से हम समझते हैं। जैसे पूछ लिया जाए कि 101 की पावर 25 मल्टीप्लाई 5, 6 की पावर 126 दे दिया जाए और कहा जाए आपको कि इस कैलकुलेशन में आपको यूनिट डिजिट निकालना है। तो हम हमने क्या पढ़ा था कि किसी भी नंबर का अगर यूनिट डिजिट 1 है और उसके ऊपर कितनी भी घात हो तो उसकी यूनिट डिजिट हमें रख के जाती है 1 आती है। मल्टीप्लाई करेंगे आगे 6 की पावर कितनी ही हो, हमने अभी भी पढ़ा 0, 1, 5, 6 की पावर कितनी भी हो हमेशा यूनिट डिजिट वही रहता है जो दी संख्या में दिया गया है। 6 है तो इसका यूनिट डिजिट 6 रहेगा। तो हमारा आंसर हो गया दोस्तों 6। ऐसे ही अगर आगे बढ़ते हैं थोड़ा एक और समझते हैं। जैसे 55 की पावर 10 मल्टीप्लाई 4 की पावर 30। जो चीज़ें हमने अभी पढ़ी हैं उनको थोड़ा और आगे हम पढ़ते हैं, धीरे धीरे एग्जाम्पल के माध्यम से उनको कंठस्थ करते हैं। 55 की पावर 10 यानी कि हम और किसी को नहीं देखेंगे। अगर हम यूनिट डिजिट पे काम कर रहे हैं तो हम यूनिट डिजिट को ही देखेंगे, ये मैंने पहले भी बताया आपको। और 5 की पावर 10 का मतलब है 5 का पावर कितना भी हो उसका यूनिट डिजिट मेरा 5 ही रहेगा। और मल्टीप्लाई 4 की पावर विषम संख्या आ रही है। मैंने कहा था कि 4 की पावर अगर विषम संख्या हो तो 4 की पावर अगर विषम संख्या है तो हमेशा यूनिट डिजिट क्या आएगा उसका 4 ही आएगा। और अगर 4 की पावर कोई सम नंबर हो, इवन नंबर हो तो वहाँ पर हम 4 की पावर यूनिट डिजिट जो है हमारा वो निकल करके आएगा 6। तो यहाँ पर क्या निकल करके आया है 4 निकल करके आया है।
तो अब इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 और 20 से हमारा ये 0 बन जाता है दोस्तों। 5 की बात करते हैं। आगे हमने 9 की पावर है 56 प्लस 4 3 की पावर है 17 माइनस 4 7 की पावर है 28। इस क्वेश्चन को समझते हैं और इससे हमारे सारे रूल इसमें आ जाते हैं। अभी 9 की पावर 56 है, हम सिर्फ इसको देखेंगे 99 को नहीं, यहाँ पर 3 को देखेंगे और यहाँ पर 7 को देखेंगे। 9 की पावर 56 मैंने अभी बताया था कि 9 की पावर अगर इवन नंबर हो तो हमेशा इकाई अंक 1 निकल के आता है। और दूसरा 3 की पावर 17 है, तो मैंने कहा कि अगर 3 2 7 और 8 दिया हो और उनकी पावर दी गई हो तो उस पावर को 4 से डिवाइड करते हैं और जो रिमाइंडर रहता है वो आपका उस डिजिट का पावर हो जाता है। जैसे 17 है तो 17 को मैं डिवाइड करता हूँ 4 से, पूरा 4 बार हो जाता है और एक रिमाइंडर रहता है, 1 रिमाइंडर, एक रिमाइंडर रहता है। इसका मतलब ये एक जो है वो हमारा 3 का पावर हो जाएगा, तो 3 की पावर 1 माइनस यहाँ पर हम देखते हैं 7 की पावर 28 है, तो 28 वही 7 की पावर 28 है, तो हम 28 को डिवाइड करेंगे 4 से और देखते हैं कि पूरा डिवाइड हो रहा है, 7 टाइम डिवाइड हो रहा है और रिमाइंडर रह रहा है 0। तो मैंने दोस्तों एक चीज़ बताई है कि यहाँ पर 0 रिमाइंडर आ जाए तो ये नहीं है कि उसकी पावर 7 की पावर 0 लगा दें, ऐसा नहीं करना है। हमें क्या करना है, अगर 0 रिमाइंडर रहता है, पावर पूरा 4 का चला जाता है, तो हमेशा याद रखना है कि हमें उस पर पावर लगाना है 4। ये बिल्कुल आपको बिल्कुल याद रखना पड़ेगा कि किसी भी नंबर की अगर पावर दी गई है उस पावर में हम 4 से डिवाइड करते हैं और पूरा हमारा डिवाइड आता है और रिमाइंडर 0 रहता है, तो हमारा उसमें हम पावर लगाएंगे 4, तो 7 की पावर 4 हो जाएगा यहाँ पर। ये इसको हम एक बार ऐसे लिखेंगे और फिर इसको हम हल करते हैं। आशा करता हूँ दोस्तों आप समझ पा रहे होंगे मेरी छोटी बातें। इन बातों को आप आगे फॉलो करेंगे, थोड़ा और लेवल की तरफ बढ़ेंगे धीरे धीरे। 1 प्लस 3 की पावर 1, 7 की पावर 4। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ये 1 रहेगा और ये आपका 3 रहेगा और 7 की पावर 4 का आपका जो आ जाएगा वो आ जाएगा आपका 1। जब 7 की पावर 4 होगी और उसका जब हम इकाई अंक निकालेंगे तो हमारा जो है इकाई अंक निकल करके आएगा 1। अब दोस्तों हम इसको बिल्कुल सिंपल हो गए हैं। 1 4 माइनस 1 प्लस 3 4 हो गया, मैंने डायरेक्ट बोल दिया। 1 प्लस 3 4 माइनस 1 और आपका आंसर आ जाता है 3। इस प्रकार से हम इन क्वेश्चनों को हल कर सकते हैं। आगे हम देखते हैं दोस्तों, जैसे 596 की पावर 39 इंटू मल्टीप्लाई 941 की पावर 301 इंटू 705 की पावर 209 इंटू 409 की पावर 110। दोस्तों देखने में ऐसा लग रहा है कि ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है और इसका इकाई अंक निकालना ऐसा लग रहा है जैसे बहुत ज़्यादा मुश्किल है, लेकिन कुछ भी मुश्किल नहीं है। पहली बात तो हम ये यहाँ पर इस क्वेश्चन को ज़्यादा हल नहीं करेंगे और अगर हमने पूरे रूल ढंग से पढ़े हैं तो हम ये देख पा रहे हैं कि 6 का कोई भी घात हो उसका यूनिट डिजिट 6 रहेगा और यहाँ पर 5 आ रहा है तो 5 का कुछ भी आपका घात हो आपका यूनिट डिजिट 5 रहेगा। और ये दो मल्टीप्लाई है, सारा मल्टीप्लाई है दोस्तों, यहाँ पर प्लस माइनस का कुछ भी नहीं है।
अगर सभी मल्टीप्लाई हो तो मैंने पहले बताया था कि अगर मल्टीप्लाई हो तो आपका एक रूल फॉलो कर रहा है कि वहाँ पर अगर 5 किसी भी इवन नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा है तो उसका उस पूरी कैलकुलेशन का इकाई अंक हमेशा 0 रहेगा। यहाँ पर 6 आ रहा है, यहाँ पर 5 है, दोनों जब मल्टीप्लाई होंगे तो हमारा 0 यूनिट डिजिट निकल के आएगा और ये हमारा आंसर हो जाएगा। और ज़्यादा हमें इसमें आगे काम करने की आवश्यकता नहीं है और यहीं पर हमारा ये कंप्लीट हो जाता है। अब हम दोस्तों यहाँ पर लिखे हुए इन क्वेश्चनों को उठाते हैं और उनको एक एक को हल करते हैं।